नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। एडवेंचर आधुनिक बोटिंग लांच समारोह में विधायक सांकेतिक पुतला फूंका। नाविक विस्थापितों ने डीवीसी चेयरमैन एवं निरसा विधायक अरूप चटर्जी का सांकेतिक पुतला फूंका। धनबाद जिला के मैथन गोगना घाट पर विस्थापित ग्रामीणों एवं मैथन नाविकों के आक्रोश को देखते हुए डीवीसी प्रबंधन ने एडवेंचर बोटिंग के उद्घाटन समारोह को किया रद्द। डीवीसी चेयरमैन और निरसा विधायक का पुतला फूंका गया। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने उद्घाटन स्थल पर अपने पारंपरिक हथियारों के साथ आए तथा ग्रामीणों एवं मैथन नाविकों के आक्रोश के आगे बेबस दिखाई पड़ी। स्थानीय पुलिस आंदोलन में पुरुषों के साथ भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। विस्थापित ग्रामीणों एवं नाविकों ने कहा कि यदि डीवीसी चेयरमैन व डायरेक्टर हमारी मांगों एवं बातों को नहीं मानेंगे तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उड़ीसा एडवेंचर प्राइवेट कंपनी की पैरासेलिंग बोट और आधुनिक टेक्नोलॉजी बोटों में पेट्रोल छींटकर आग लगा देंगे। मैथन डैम के निर्माण के समय से ही डीवीसी हम विस्थापित ग्रामीणों के साथ साजिश रचकर हम लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, परंतु अब हम लोग भी शिक्षा की राह पर अग्रसर हो चुके हैं। नीति एवं कूटनीति को समझते हैं। यदि जल जंगल एवं जमीन से हमें गुमराह करेंगे तो हम लोग करो या मरो वाली नीति पर चलकर मारने मरने के लिए भी तैयार है। यदि उनके पास पुलिस का हथियार है तो हमारे पास भी धनुष व तीर है। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। महोदय को मालूम नहीं है, डीवीसी चेयरमैन को मालूम नहीं है, इन लोग सरकार को गुमराह कर यहाँ पर नाव का चलाने का उद्घाटन करा है, वो भी उड़ीसा का। भुवनेश्वर के आके यहाँ पर बैठ गया। ये सरासर गलत है। जो डीवीसी निर्माण काल से आज तक विस्थापितों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। ये जब 1957 में भारत का पहला प्रधानमंत्री डैम में उद्घाटन किया, उन्होंने आश्वासन दिया प्रत्येक विस्थापितों को घर में नौकरी लिया जाएगा, गांव-गांव में विकास कार्य किया जाएगा, बिजली पानी शिक्षा सारा कुछ व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। डीवीसी में नाव चलाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए पहले डीवीसी मैनेजमेंट मछली पकड़ने के लिए पैसा लेता था। नाव घाट का डाक होता था। 1980 में ये सब विशाल आंदोलन हुआ। कॉमरेड के चटर्जी एंड AK राय द्वारा विस्थापितों को लेकर आंदोलन किया। उन्होंने डीसी के सामने लिखित आश्वासन दिया, ये नाव घाट का न कोई डाक होगा न नाव घाट का भारी आदमी आएगा। यहाँ का विस्थापित नाव चलाएगा, यहाँ का विस्थापित मछली पकड़ेगा, यहाँ का विस्थापित के रोजगार के लिए हम लोग करेगा। ये कहाँ से नाव वाला आ गया? आज बोलता है कि तुम लोग को रोजगार देगा। अगर तुम्हारा रोजगार देने के यदि है तो यहाँ का विस्थापित को आदमी नाव चलाएगा। इतना बड़ा नाव जो तुम मंगाया, इन लोग प्रशिक्षण देके यहाँ का आदमी चलाएगा। बाहर का आदमी में यहाँ पर गुजारा नहीं है। अगर बाहर का आदमी नाव चलेगा तो हम लोग को खून के ऊपर करने पड़ेगा। कोई हम लोग लड़ेंगे। तो आज आप लोग का क्या कार्यक्रम है? आज कार्यक्रम है, उन लोग उद्घाटन करने के लिए पर्यावरण मंत्री को बुलाया था, चेयरमैन को बुलाया था, जनप्रतिनिधि को बुलाया था। हम लोग दिखाने के लिए आए है तुम्हारा बंदूक और हमारा लाश दोनों होगा तब उद्घाटन करेगा। इसीलिए हम लोग विरोध करने के लिए आज उद्घाटन नहीं देगा। तो आप लोग मानते हैं कि आपका डर से या आपका आंदोलन के भय से जो पर्यटन मंत्री हैं या चेयरमैन आने से इनकार कर गए? ये कैसे बोलेगा? ये तो नहीं बोलेगा हमारा भय से। उन लोग के पास बंदूक है, उसके पास गोली है, हम लोग को गोली मार के उन लोग करे। भय क्या के लिए बोलेगा? हम लोग मरने के लिए यहाँ पर आ गए। तो अभी पुतला आप लोग देख रहे हैं लगाया हुआ डीवीसी चेयरमैन और स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी। जब इन लोग को मालूम नहीं है कि यहाँ पर नाव चलाने के बाहरी आदमी नहीं आएगा, यहाँ का कोई टेंडर नहीं होगा, तो कौन रूल से ही टेंडर किया है? कहाँ का अकेले इंटरप्राइज उड़ीसा से आ गया? टेंडर करने के पहले अगर जनप्रतिनिधि अच्छा होता तो सबको बुलाता। तो ऐसा करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला, अपना मन से सब कुछ करेगा। ये रंगदारी नहीं चलेगा। तो अगर यहाँ पर्यटन आता है चलेगा तो नहीं चलेगा, नौकरी का स्रोत बढ़ेगा। कौन नौकरी का स्रोत बढ़ेगा? इस जो डैम में पानी जो देख रहे हैं ना, ये सारे गाँव था। आज गांव का आदमी को नौकरी नहीं मिला, ये कहाँ से नौकरी देगा? पर्यटन यदि करेगा ये बहुत अच्छा बात है। हमारा विस्थापितों को द्वारा किया जाएगा। विस्थापितों के पास किसके पास पैसा नहीं है, धार करके ऋण करके ठेका चलेगा, नौका चलेगा, लेकिन विस्थापित को
माने आउट करके ये हम लोग चलने नहीं देगा। झारखंड में जो विस्थापित जो एक समिति है विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो आज का विरोध का महत्व हमारे जो इनके पहले जो छोटा भाई जो बोले आदिवासी भाई, मूलतः तो उसके लिए हमारा लड़ाई है। आज विस्थापन और ये जो विस्थापन का साथ साथ झारखंड में जो जुड़े हुए हैं आदिवासी का जो संस्कृति, उनका जो ज़मीन से जो उसको बेदखल किया गया। आप जानते हैं, आप लोग बहुत आदमी नहीं जानते, इस ज़मीन में जो डैम जहाँ बना, यहाँ निमडागा बोल के एक बस्ती था, धोबकल बोल के एक बस्ती था, जिसको उठा के ले गया, जिसको लेके गया आपको निमडागा में। आपको आज भी मैंने शर्म की बात है कि 70 साल का बाद भी उन लोग को मालिकाना हक नहीं मिला उस ज़मीन का। उन लोग आज विस्थापित माने जो हुआ उसको रिसेटल किया, लेकिन उसका कोई ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है। और यहाँ का विधायक एक तो मांग किया है लिखित रूप से चेयरमैन के पास कि हमको 10 एकड़ ज़मीन दिया जाए, हम जो है इसका जो एम्प्लॉइज लोग जो है उसके लिए हम घर बनाएंगे। अरे मेरा आदिवासी भाई का एक संस्कृति अलग होता है, इसका जंगल से जुड़ा हुआ सब कुछ संस्कृति है। ये लोग का ऐसा नहीं है कि हम उत्पल चक्रवर्ती है, हमारा संस्कृति एकदम अलग है। हम घर के अंदर हम अपना उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये लोग जो भी है, ये लोग प्राकृतिक का साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए प्राकृतिक चीज़ को अगर ये लोग ख़त्म करने चाहेगा, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप इतना जान लीजिए, आज तो ये छोटा सा झलक है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो संस्कृति को, आदिवासी का संस्कृति और विस्थापन का जो गलत नीति से ये लोग व्यवहार कर रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग ज़मीन दिए थे, सरकार को ज़मीन दिए थे। किस लिए ज़मीन दिए? इसलिए दिए थे कि सरकार किसका है? हमारा है। हमारा भी जितना हक है आप लोग का भी उतना हक है, इसलिए हम दिए थे कि हम उसका पार्टनर है। लेकिन आज जो डीवीसी का जो पॉलिसी है, डीवीसी आस्था से इसको प्राइवेटाइजेशन को लेकर जाना चाहता है। तो हम क्यों प्राइवेटाइजेशन होने देंगे? हम पहले मालिक थे, उस मालिक आज हम नौकर होंगे। हम कभी मालिक से हम नौकर नहीं बन सकते हैं। मालिक हम पहले थे ज़मीन का, आज भी मालिक के रूप में, सरकार का हिस्सेदारी के रूप में हम रहना चाहते हैं। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ने पड़ेगा, हम लोग सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे। और इसके लिए हम लोग एकदम पूरा तय कर लिए, जो भी होगा सिद्धा है। आंजोम तो पुन पे जो तौर इन नोडे अबू जे यहाँ जो अभी हो रहा है ये विरोध, ये अभी नहीं, बहुत पहले ही होना चाहिए था, शुरू से ही होना चाहिए था। लेकिन हम आदिवासियों में एनलाइटनमेंट बहुत लेट से हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ विस्थापितों का जमीन लिया, जल जंगल जमीन, उसका संस्कृति, आदिवासियों का संस्कृति को कुचल कर यहाँ आपने उन्होंने कंसेंट दिया भी नहीं यार, और आपने यहाँ पे डैम बनाया, निर्माण किया। 75 साल पहले, जितना भी साल पहले हुआ, ठीक है, अभी हुआ। अभी जो आप अभी अपना जो मनमानी कर रहे हैं, ये आप किस आधार पे कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस बढ़ेगा। आप आदिवासियों के बारे में आपने क्या सोचा भाई साहब? आदिवासियों के बारे में आपने क्या सोचा? आप जिसके जगह पे, जिसके जमीन पे आपने ये डैम का निर्माण किया, मानते हैं बिजली उत्पन्न होता है, बहुत लोगों को जाता है, बहुत सारा काम होता है, टेक्नोलॉजी से के बारे में बात मत कीजिए, मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूँ। लेकिन आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उनके हितों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके संस्कृति को बचाने के लिए। आप हमारी आदिवासी संस्कृति को समझते हैं? कितना समझते हैं हमारी संस्कृति को? हम जल को किस तरह समझते हैं, हम लोग पानी को किस तरह, उसके बाद जंगल जमीन, इन सब को हम कितना पवित्र मानते हैं, आप समझते हैं? उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसको पुनर्स्थापित कीजिए, पहले उसको रिस्टोर कीजिए, फिर रोजगार दीजिए, उसके बाद आप टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, टूरिस्ट, ये सब वगैरह बात कीजिए। हम लोग विरोध नहीं है, डेवलपमेंट विरोधी हम लोग नहीं है। लेकिन आप हमारे हित में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हमारे हित में? हमारे बारे में कुछ सोचे ही नहीं यार आप, और आप सब कुछ बिना कंसेंट के सब कुछ कर दे रहे हैं। ये तो जरासर गलत है, और हम लोग हमेशा विरोध करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। अभी तक किसी को मुआवजा तक नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। बताइए, आदिवासियों का इतना मतलब सबल्टर्न समझता है। डू यू थिंक वी आर सबल्टर्न्स? वी आर एजुकेटेड मैन। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण मरांडी, मैं आदिवासी हूँ। What do you think, huh? Do you think that we don't see the world? What's happening in this world? I can raise my voice against you. अपनी कौन कथा थे बोलबेन? कौन भाषा थे बोलबेन? हिंदी, भोजपुरी, संथाली? Which language you want to talk, man? I can speak with you. संथाली बोल। हाँ? नहीं तो ची कथा तब में ना। आप लोग यहाँ इस भूमि में हैं, हमारी पवित्र भूमि पर। संथाली में बात कीजिए। नोटे होड़ते में कहना होड़ते रोड में माँ।
इन जजमेंट होना कथा हम पूरा तो उन पे हमारे हित में सोचे नहीं और अपने कंसेंट से कर दिए। डेवलपमेंट, रोजगार, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, वो सब बात मत कीजिए भाई साहब, मत कीजिए। हम वो सब समझते हैं कितना जरूरी है। ठीक है, चलिए। विज्ञान का छात्र मैं भी रहा हूँ। क्या बोला? ये जो अभी विरोध प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया सब जाने गया, आज जो ये विरोध चल रहा है, अरे जो ये भीड़, ये झूठ देख रहे हैं आंदोलन, ये हमारा ये जो डीवीसी डैम देख रहे हैं, ये जमीन हम लोगों से लिया गया, हम लोग विस्थापितों से लिया गया। हम लोग विस्थापितों को ये बोला गया था कि आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उसका मुआवजा देंगे। हम लोग आज 30 साल 40 साल से लड़ते आ रहे हैं। बासु चाचा के नेतृत्व में हम लोग लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को मुआवजा नहीं दिया। आज तक हम लोगों को रोजगार नहीं दिया। यहाँ तक जो हमारे लोकल गांव के हैं, सामने के जो अपना नाव चला करके मछली पकड़ते थे, टूरिस्ट चलाते थे, उन लोग को भी हक अधिकार को मारने का काम किया। और उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, उसके नेतृत्व में ये टेंडर निकाला गया। जमीन हमारा, बिजली मिल रहा, पानी बंगाल को, पानी हमारे जमीन पर रख करके बंगाल को पानी मिल रहा है। हमारा जमीन, हमारा पानी, और उड़ीसा का लोग यहाँ नाव चलाएगा। जब तक ये नाव बंद नहीं होगा, हमारे यहाँ विस्थापित लोग ही यहाँ सिर्फ काम करेंगे। उसका रोजगार होना चाहिए। बाहर का अगर आकर यहाँ करते हैं किसी तरह से दलाली, तो हम लोग आदिवासी और झारखंड से आते हैं। अंग्रेज को भगाने में समय नहीं लगा, तो ये चेयरमैन और प्रबंधक क्या है, उसको भी हटाने का काम करेंगे। और यहाँ का स्थायी विस्थापितों अपना रोजगार के लिए काम करेंगे। आगे जिंदाबाद।